आखिर इस आइलैंड पर डायनासोर्स कहाँ से आए, ये स्केलेटन किसके हैं और मूवी की कहानी क्या हो सकती है। यहाँ पर जो डायनासोर्स है वो जुरासिक सीरीज से इतने अलग क्यों लग रहे हैं, ये सब कुछ मैं एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि हम प्रिमिटिव वॉर के ट्रेलर का ब्रेकडाउन करने वाले हैं। इस ट्रेलर में जितनी भी हिडन डिटेल्स है जो शायद आपने मिस कर दी होंगी, उन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सारे डायनासोर्स के बारे में बात करेंगे और इसके पॉसिबल सीक्वल्स के बारे में भी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी हॉरर थ्रिलर, एलियन मॉन्स्टर्स या फिर क्रिएचर वाली मूवीज के फैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना ताकि आप किसी भी न्यू अपडेट को मिस ना करें। अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं। ट्रेलर ब्रेकडाउन शुरू करने से पहले स्पॉइलर अलर्ट। मुझे भी मूवी के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन मेरी थियरी सच हो सकती है। मूवी को डायरेक्ट किया है ल्यूक स्पार्क ने, जिन्होंने इससे पहले स्कर्री, ब्रिंग हिम टू मी, डेविल बेनेथ, ऑक्यूपेशन मूवी सीरीज और रेड बिलाबोंग जैसी मूवीज बनाई है। मतलब इस डायरेक्टर को क्रिएचर्स और मॉन्स्टर्स वाली मूवीज बनाने का एक्सपीरियंस ऑलरेडी है और ट्रेलर देखकर हमें यह पता भी चलता है। ट्रेलर की शुरुआत में ही हमें एक खूबसूरत सा सीन देखने को मिलता है जहाँ पर हम एक जहाज को भी देख सकते हैं। इस सीन को देखकर मुझे मॉन्स्टर वर्स के कॉन्ग स्कल आइलैंड के सीन की याद आ गई। मतलब जो स्कल आइलैंड का लुक था वैसा ही हमें कुछ यहाँ पर भी देखने को मिलता है। इस आइलैंड पर हम कुछ जगह पर फॉग को भी देख सकते हैं। यहाँ पर जो पहाड़ है वो भी काफी अलग अलग तरह के हैं। जहाज पर हम कुछ सोल्जर्स को भी देख सकते हैं। ये सोल्जर्स ही है क्योंकि उनके हाथ में हम घड़ी को और गन को भी देख सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये सोल्जर्स आइलैंड पर आ चुके हैं जो कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये 5 लोगों की टीम है। यहाँ पर भी आप पीछे पहाड़ों को देख सकते हो जो काफी खूबसूरत लग रहे हैं। इसके बाद हम कुछ और सोल्जर्स को देख सकते हैं जो एक गांव में एंट्री कर रहे हैं। यहीं पर हम कुछ हेलीकॉप्टर्स को भी देख सकते हैं और अगले ही सीन में कुछ गांव वालों को भी। फिर हम देखते हैं कि चॉपर से यहाँ पर कुछ और सोल्जर्स आ रहे हैं और ये यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी है। तो दोस्तों यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि इस आइलैंड पर किसी तरह की वॉर चल रही है। यहाँ पर वॉर क्यों चल रही है और इस आइलैंड पर डायनासोर्स कहाँ से आए, ये समझने के लिए आपको मूवी की कहानी के बारे में जानना होगा। मूवी की कहानी 1968 में टेक्स प्लेस कर रही है। इसका एनवायरनमेंट और बाकी सारी चीज़ों को देखकर हम समझ सकते हैं कि कहानी पुराने समय की है। तो कुछ सोल्जर्स को यहाँ पर वॉर करने के लिए भेजा था जो यहाँ पर आकर अचानक से गायब हो गए। हम देख सकते हैं कि यहाँ पर यूएसए के फ्लैग के साथ कोई दूसरा झंडा भी है। यहाँ पर पूरी बटालियन है जिसके पास टैंक्स और बाकी चीज़ें भी है। तो किसी वजह से सोल्जर्स यहाँ से गायब हो गए जिन्हें ढूंढने के लिए एक स्पेशल टीम को भेजा गया। इस टीम का नाम है वल्चर स्क्वाड जो यहाँ पर मिसिंग सोल्जर्स को ढूंढ रहे हैं। तो दोस्तों यही मूवी की कहानी है। डायनासोर्स यहाँ पर कैसे आए ये वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। खैर हम देख सकते हैं कि सोल्जर्स के साथ साथ यहाँ पर एक साइंटिस्ट भी आया है। इसे देखकर ऐसा ही लग रहा है कि इसे क्रिएचर्स और डायनासोर्स के बारे में सब कुछ पता होगा। और हो सकता है कि अगर ये कोई साइंटिस्ट नहीं है तो एक वॉर फोटोग्राफर है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि अगले ही सीन में उसके हाथ में कैमरा भी है। जिस तरह से यहाँ पर बॉम्ब्स को गिराया जा रहा है देखकर मजा आया। सब कुछ रियलिस्टिक लग रहा है। अगले कुछ सीन्स में हम देख सकते हैं कि सोल्जर्स को किसने मारा था और फिर हम दूसरे कंट्री के सोल्जर्स को भी देख सकते हैं जो शायद रशिया के हैं। यहाँ पर एक लेडी भी है और कुछ ऐसा भी जो बिल्कुल ही टॉप सीक्रेट है। हम देख सकते हैं कि एक व्हीकल पर स्टार मार्क है जिसके अंदर डेफिनेटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके अंदर जो चीज़ है वो साइंस फिक्शन है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। अगले सीन में हम फिर से चॉपर्स को देखते हैं जिसमें वल्चर स्क्वाड कहीं पर जा रही है। देखकर ऐसा लग रहा है कि जंगल में उन्हें किसी चीज़ के बारे में पता चला है और वो कुछ तो सर्च कर रहे हैं। वैसे ये वाला सीन मुझे बहुत बढ़िया लगा जहाँ पर हम मूवी के इम्प्रेसिव सिनेमाटोग्राफी को भी नोटिस कर सकते हैं। हम नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर इन्हें कुछ तो अजीब लग रहा है। वैसे कुछ सीन्स देखकर मुझे आर्नोल्ड की प्रेडेटर मूवी भी याद आ गई। यहाँ पर उन्हें एक बहुत ही बड़ा दांत मिलता है जो डेफिनेटली किसी डायनासोर का ही है, लेकिन उन्हें फिलहाल नहीं पता है कि ये किसका दांत है। तो यहाँ पर डेफिनेटली उनके कन्वर्सेशन सुनकर मजा आएगा कि इतना बड़ा दांत किसका हो सकता है। इसके बाद उन्हें एक डायरी मिलती है जिसमें लिखा है वी लॉस्ट लेविस लास्ट नाइट, वी हैव बीन हंटेड, यानी कि लेविस कल रात को ही मर गया और कोई तो है जो उन्हें एक एक करके मार रहा था। और इसी के बाद उन्हें एक बड़ा सा पैर का निशान देखने को मिलता है जो डेफिनेटली टी-रेक्स का है। फिर आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन जिसमें हम कुछ स्केलेटन्स को देख सकते हैं। यहाँ पर नोटिस करने जैसी काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे कि ये बड़े बड़े स्कल्स। वैसे पहले तो ये मुझे कॉन्ग के स्कल की तरह लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये वाला स्कल किसी डायनासोर का लगता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। एक्चुअली ये दोनों स्कल हाथियों के हैं। इनकी सूंड को देखकर हम ये समझ सकते हैं ये छोटा हाथी है और ये शायद बहुत बड़ा होगा। और पीछे इसी हाथी की स्पाइनल कॉर्ड है। डेफिनेटली इन्हें डायनासोर्स नहीं मारा है, जिसका मतलब है कि इस आइलैंड पर काफी लंबे समय से डायनासोर्स मौजूद है। सवाल ये है कि 1968 में डायनासोर्स कहाँ से आ गए। वैसे जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। थोड़ी देर के लिए मिस्ट्री बनी रहनी चाहिए। आगे ट्रेलर में वल्चर स्क्वाड अभी भी अपने मिसिंग सोल्जर्स को ढूंढ रही है।
कुछ मरे हुए सोल्जर्स उन्हें मिलते भी है जिन्हें किसी ने बहुत ही बुरी तरह से मारा है। अगला वाला सीन तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर हमें उड़ने वाला डायनासोर देखने को मिलता है। ये क्वॉट्ज़लकोएटलस ही है लेकिन जुरासिक सीरीज से बहुत ही अलग। सबसे पहली नोटिस करने वाली बात यह है कि ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा है। इसकी परछाई इतनी बड़ी है जिससे हम उसकी लेंथ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अगले सीन में कुछ सोल्जर्स गुफा के अंदर है, वो क्या ढूंढ रहे हैं ये भी आपको आगे पता चलेगा। फिर इसके बाद हमें वो सीन देखने को मिलता है जहाँ पर कुछ सोल्जर्स डायनासोर से बचकर भाग रहे हैं। ये डायनासोर और कोई नहीं बल्कि टी-रेक्स है, यानी कि दोस्तों हमारा टायरानोसोरस रेक्स, जिसे हम टी-रेक्स बोलते हैं। वैसे आपको क्या लगता है ये कौन सा डायनासोर है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम वापस कुछ सोल्जर्स के फाइट वाले सीन्स को देख सकते हैं और यहाँ पर जो लिखा हुआ आता है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, दिस एंड नो वॉक इन द पार्क, जिसका मतलब है कि ये मूवी नॉर्मल जुरासिक पार्क मूवी की तरह नहीं है, ये मूवी उससे भी ज़्यादा सीरियस है। खैर यहीं पर हम कुछ सोल्जर्स के ऊपर अटैक होते हुए देखते हैं जो कि डायनासोर ही कर रहे हैं। हो सकता है कि ये वेलोसिरैप्टर्स है। आपको क्या लगता है कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि ये वाले सीन्स देखकर तो ऐसा ही लग रहा है। इसके बाद हमें एक इमोशनल सा सीन देखने को मिलता है जहाँ पर एक सोल्जर मर गया है, दूसरा सोल्जर उसकी बॉडी को ढक रहा है, जिसके बाद हमें एक बहुत ही खतरनाक डायनासोर का पैर देखने को मिलता है। उसके नाखून कुछ ज़्यादा ही नुकीले हैं, शायद ये वेलोसिरैप्टर नहीं है। जहाँ तक मुझे लगता है ये है यूटा रैप्टर। ये नॉर्मल रैप्टर से बहुत ही खतरनाक होते हैं। बाद में फिर से हमें कुछ वॉर वाले सीन्स देखने को मिलते हैं, जो वॉर गांव के अंदर चल रही है। इस सब के बाद आता है ट्रेलर का सबसे बढ़िया सा मनी शॉट। यहाँ पर हम एक पानी वाले डायनासोर को देख सकते हैं जो एक जहाज पर अटैक कर रहा है। ये डायनासोर और कोई नहीं बल्कि स्पाइनोसोरस है। इसकी डिजाइनिंग काफ़ी हद तक जुरासिक पार्क 3 वाले स्पाइनोसोरस से मिलती जुलती है। तो दोस्तों फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है क्योंकि हमें जुरासिक पार्क 3 वाला स्पाइनोसोरस फिर से देखने को मिलेगा। खैर तो ये जहाज पर कुछ कैरेक्टर्स के ऊपर हमला कर रहा है जिसमें एक लड़की भी है, और ये वही जहाज है जिसे हमने सबसे पहले वाले सीन में देखा था। यानी कि दोस्तों हो सकता है कि स्पाइनोसोरस हमें मूवी में सबसे पहले ही देखने को मिल जाएगा या फिर डायरेक्टली एंडिंग में। और आपको पहले ही बता दूं कि कुछ % चांसेस है कि शायद ये स्पाइनोसोरस नहीं है। मतलब अगर ये स्पाइनोसोरस नहीं हुआ तो बैरियोनिक्स भी हो सकता है या फिर शायद सुकोमाइमस, क्योंकि ये दोनों भी पानी वाले डायनासोर्स है और दोनों की डिजाइनिंग काफ़ी हद तक स्पाइनोसोरस से मिलती जुलती है। 99% तो ये स्पाइनोसोरस ही लग रहा है, बस हम इसकी स्पाइन को नहीं देख पा रहे, इसकी वजह से थोड़ा डाउट भी है। इसके बाद हम एक कैरेक्टर को चिल्लाते हुए देख सकते हैं। काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ पर मर जाएगा। हम देख सकते हैं कि इसके पास ग्रेनेड्स भी है, तो हो सकता है कि किसी डायनासोर को मारने के लिए ये खुद भी मर जाए। बाद में फिर से हम कुछ चॉपर्स को देख सकते हैं और शायद एक ऐसी जगह जहाँ पर कुछ साइंटिस्ट भी है। यहाँ पर हम एक डायनासोर की परछाई को भी देख सकते हैं जो वेलोसिरैप्टर की तरह लग रही है। अब दोस्तों ये डिस्कस करने का समय आ चुका है कि आखिर इस आइलैंड पर डायनासोर्स कहाँ से आए। आपको याद होगा कि मैंने एक टॉप सीक्रेट की बात की थी जहाँ पर एक व्हीकल के ऊपर स्टार मार्क था, तो डेफिनेटली उस व्हीकल के अंदर एक मशीन थी जिस पर साइंटिस्ट कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। उसके अंदर जो भी कुछ मशीन है, गलती से उस मशीन की वजह से वार्म होल क्रिएट हो जाएगा, यानी कि एक ऐसा होल जो प्री हिस्टोरिक यानी कि जुरासिक समय में ओपन होगा और उसी वजह से डायनासोर्स 1968 में आएंगे। यानी कि ये सब कुछ एक टाइम मशीन की तरह काम करेगा। ऐसा शायद इसलिए क्योंकि वो जुरासिक पार्क के कंसेप्ट को तो यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे। मतलब इस मूवी में जो डायनासोर्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो किसी भी तरह से एक्सपेरिमेंट्स किए हुए तो नहीं है, ना ही उन्हें किसी DNA की मदद से बनाया गया है। ये बिल्कुल ही रियल डायनासोर्स है जैसे एक्चुअली हुआ करते थे। इसी वजह से ये वाले डायनासोर्स और जुरासिक पार्क वाले डायनासोर्स इतने अलग लग रहे हैं। खैर दोस्तों आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इसके बाद हम ट्रेलर में कुछ उड़ने वाले डायनासोर्स को फिर से देख सकते हैं। यहाँ पर हमें काफ़ी सारे क्वॉट्ज़लकोएटलस नज़र आ रहे हैं जो इन हेलीकॉप्टर्स के ऊपर हमला कर रहे हैं। ये बहुत सारे हैं जिन्हें हम आराम से नोटिस कर सकते हैं और वो लोग इन पर गोलियों से हमला भी कर रहे हैं। तो ये वाला सीन देखने में बहुत ही मज़ा आया। तो दोस्तों इस मूवी में हमें सोल्जर्स और डायनासोर्स के बीच में वॉर देखने को मिलने वाली है। इसी वजह से इसका नाम है प्रिमिटिव वॉर। प्रिमिटिव वॉर का मतलब है प्राचीन युद्ध। इसके बाद वाला सीन तो और भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर हमें टी-रेक्स का ऑफिशियल लुक देखने को मिल रहा है। हम नोटिस भी कर सकते हैं कि इस टी-रेक्स की डिज़ाइनिंग जुरासिक पार्क वाले टी-रेक्स से काफ़ी अलग है। दिखने में ऐसा भी लग रहा है कि इस टी-रेक्स के लिप्स भी है, इसके दांत भी काफ़ी खतरनाक है। डायनासोर्स की डिज़ाइनिंग यहाँ पर बहुत ही बढ़िया लग रही है। इसके बाद ट्रेलर का आखिरी सीन आता है जहाँ पर हम 3 डायनासोर्स को एक साथ देख सकते हैं। ये तीनों बहुत ही खतरनाक लग रहे हैं, इनकी डिज़ाइनिंग भी अच्छी है। ये कोई नॉर्मल रैप्टर नहीं है, ये वेलोसिरैप्टर की तरह नहीं लग रहे। ये है यूटा रैप्टर जिन्हें आप इस इमेज में काफ़ी अच्छे से देख सकते हो। नॉर्मल रैप्टर से ये बहुत ही खतरनाक है जिसे आप इस सीन में नोटिस भी कर सकते हो। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बीच वाले के आँख में चाकू है। हम देख भी सकते हैं कि यहाँ पर पीछे आग लगी हुई है। मतलब ये सीन देखकर ऐसा लग रहा है कि ये तो पाताल में है। खैर ऐसा तो नहीं है क्योंकि कुछ समय पहले हमने एक सीन के बारे में बात की थी। सोल्जर्स गुफा में थे और कुछ ढूंढ रहे थे। हो सकता है कि उनका सामना इनसे हो जाए।
इनके दांत बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहे हैं और यहाँ पर भी हम इनके लिप्स को नोटिस कर सकते हैं। आँख में चाकू घुसने के बाद भी इस डायनासोर में उतना ही जोश है। इस यूनिवर्स में इसका नाम साइक्लॉप्स है क्योंकि इसकी आँख फूट गई है। वैसे ये वाला सीन भी काफ़ी खतरनाक था। पूरे ट्रेलर में कुछ हिडन डायनासोर्स भी है जिन्हें शायद कुछ लोगों ने मिस कर दिया होगा। जहाँ पर ये सोल्जर्स गुफा के अंदर रास्ता ढूंढ रहे हैं, ये डायनासोर्स हमें वहीं पर नजर आते हैं। यहाँ पर अगर आप उनके पैरों के पीछे ध्यान से देखोगे तो वहाँ पर कुछ छोटी छोटी चीजें चमक रही है। तो दोस्तों ये एक्चुअली कुछ डायनासोर्स की आंखें हैं जो इस रोशनी की वजह से चमक रही है। मतलब हो सकता है कि ये कुछ छोटे डायनासोर्स है जो तुरंत इन पर हमला कर देंगे। ध्यान से देखने से ये भी पता चलता है कि उनकी आंखें ब्लिंक कर रही है। तो यहीं पर यह बात कंफर्म हो जाती है कि ये डायनासोर्स की आंखें ही है। अब आपको क्या लगता है कि ये छोटे डायनासोर्स कौन से डायनासोर्स होंगे? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब मैं आपको एक बेहतरीन न्यूज़ सुनाना चाहूँगा, एक ऐसी अपडेट जो फिलहाल किसी के पास नहीं है। मुझे कुछ तगड़े इंटरनल सोर्सेस से पता चला है कि डायनासोर्स के ऊपर एक सीरीज भी बन रही है। ये न्यूज़ मुझे ऑफिशियल सोर्सेस से पता चली है और ये 100% कंफर्म न्यूज़ है। डायनासोर्स के ऊपर एक एडवेंचर साइंस फिक्शन सीरीज बन रही है जिसका नाम है ट्रू डायनासोर्स। ऐसा सुनने में आया है कि इस सीरीज में इतना खतरनाक पोटेंशियल है जो जुरासिक पार्क को टक्कर देने की काबिलियत रखती है। फैंस के लिए ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है क्योंकि आपको जुरासिक पार्क और जुरासिक वर्ल्ड का एक अल्टरनेटिव देखने को मिलेगा। ये कोई डॉक्यूमेंट्री सीरीज नहीं है, ना ही कोई एनिमेटेड सीरीज है। ये एक लाइव एक्शन सीरीज होने वाली है जिसमें आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जिसके बारे में आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा। और इससे भी बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि शायद इसके 4 सीजन्स आने वाले हैं। मेकर्स अपने इस प्रोडक्ट को लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट है। फिलहाल आप डायनासोर्स के बारे में जो कुछ भी जानते हो, ये सीरीज वो सब कुछ बदलने की ताकत रखती है। इससे भी बढ़िया न्यूज़ तो ये है कि ये सीरीज आपको 2025 में ही देखने को मिलेगी। तो दोस्तों 2025 डायनासोर फैंस के लिए सबसे बढ़िया साल है। जुरासिक वर्ल्ड रीबर्थ के साथ साथ हमें ट्रू डायनासोर सीरीज भी देखने को मिलेगी और प्रिमिटिव वॉर मूवी भी। लकीली मुझे ट्रू डायनासोर सीरीज का वेबसाइट भी मिल गया जिसे मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उनके वेबसाइट को भी चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपको ऐसा ही एक्सक्लूसिव कंटेंट हमेशा मिलता रहे तो मैं एक न्यू चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ। वहाँ पर आपको ट्रू डायनासोर्स की तरह ही क्रिएचर्स, मॉन्स्टर्स, डायनासोर्स, एलियंस, जुरासिक सीरीज या मॉन्स्टर वर्स का एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने को मिलेगा। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप डायनासोर या फिर क्रिएचर वाली मूवीज के हार्डकोर फैंस हो तो उस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। ट्रू डायनासोर्स की न्यूज़ सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर देखने को मिली है, तो उस चैनल पर मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा ही एक्सक्लूसिव कंटेंट आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। उस चैनल का नाम होगा मयूर भोई, जो कि मेरा नाम है, और उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं चाहता हूँ कि साइंस फिक्शन, मॉन्स्टर्स, क्रिएचर्स वाली मूवीज या फिर टीवी सीरीज से रिलेटेड हम भी एक ब्रांड बने। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हो ये भी मुझे कमेंट्स में बताना। प्रिमिटिव वॉर के रिलीज डेट के बारे में फिलहाल हमारे पास कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर पता चला है कि ये एक R रेटेड मूवी होने वाली है जिसमें आपको बहुत सारा खून खराबा भी देखने को मिलेगा। वैसे प्रिमिटिव वॉर के डायरेक्टर के साथ हमारी बात चल रही है। अगर कुछ भी न्यू इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है तो आपको ज़रूर शेयर करूँगा। फिलहाल इसकी हिंदी डबिंग के बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन अगर इस वीडियो को बढ़िया रिस्पॉन्स मिला तो हिंदी डबिंग के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि डायरेक्टर से हम हिंदी डबिंग के बारे में बात कर सकें। मतलब उन्हें ये पता चलना चाहिए कि इंडिया के अंदर भी उनके फैंस हैं, उसके बाद ही वो हिंदी डबिंग के बारे में भी सोचेंगे। आपको ये ट्रेलर कैसा लगा कमेंट्स में मुझे अपने ओपिनियंस को ज़रूर बताना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आपको ऐसी ही क्रिएचर वाली मूवीज़ देखना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आप किसी भी न्यू अपडेट को मिस ना करें।